हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जेएससीसी को लेकर के। जो कल जेएससीसी की एग्जाम हुई थी संडे को, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट लोगों को क्या नोटिफिकेशन आया, क्या मैसेज आया, उस चीज के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए जरूरी है, वो चीज आपको छूट सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो सूचना हमारे पास आई है, जो नोटिस आई है जेएसएससी की तरफ से स्टूडेंट लोगों को जो आई है नोटिफिकेशन, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार कल ऐसा क्या हुआ जो एग्जाम को रद्द करना पड़ा। तो इस चीज के मैं बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है आपका, झारखंड सामान्य स्नातक योगधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को संपन्न हुआ। तित्रपाली यानी तित्रपाली में जो सामान्य ज्ञान का जो परीक्षा था वो अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। अब ये समझ में नहीं आती है कि जो ये लिखा हुआ है अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है, ये आखिर है क्या चीज? क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुई है या फिर कुछ और रीजन के वजह से इसे एग्जाम को मतलब कि खारिज किया गया है, उस चीज के बारे में है। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पे क्लियर लिखना चाहिए कि आपका पेपर लीक हुआ है या कुछ दूसरे कारणों से आपका जो रीजन होता है वो रीजन देना चाहिए। यहाँ पे ये रीजन देना सही नहीं होता है कि अपराही कारणों से रद्द की जाती है। संबंधित परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि आयोग की वेबसाइट पे यह शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो अब जैसा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन इशू हो गई है। अब जो लोग मेहनत किए हैं, इतने मेहनत किए हैं, इतने मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, 2019 में इसका जो पहला चरण हुआ था 2019 में हुआ था। तो 2019 में भी एग्जाम देने के बाद इसे कुछ मतलब कि रिशेड्यूल किया गया, रद्द किया गया या जो भी है, उस टाइम में ये एग्जाम नहीं हुई। फिर आपको डेट निकला 2020 में। 2020 में भी सारे लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के एग्जाम देने की तैयारी की, उस टाइम में भी रद्द हुई। फिर उसके बाद 21-22 तो खैर 20, 21, 22 कोरोना की वजह से, जो कोविड चल रही थी, कोविड की वजह से मतलब कि एग्जाम नहीं हो पाई। फिर 23 में जब निकला तो 23 में भी जब फॉर्म भरा गया तो उस टाइम में भी रद्द किया गया। और रद्द करने के बाद जो फाइनली डेट आया वो है 2024 का, जो कल एग्जाम हुई। तो अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, 2024 के निकलने के बाद, एग्जाम देने के बाद, स्टूडेंट लोग एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद घर लौटे, घर लौटते के साथ जब वो लोग घर पहुंचे तो 9, 9:30 लगभग, पौने 10 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन आता है कि आपको अपरिहार्य कारण की वजह से एग्जाम रद्द कर दी गई है। तो ये वर्ड जो अपरिहार्य कारण के वजह से, ये जो वर्ड है वो वर्ड आखिर है क्या? तो इस चीज को क्लियर करना चाहिए। इस पे आपको कमेटी जांच बैठना चाहिए, सीबीआई जांच बैठना चाहिए कि ये किस कारण के वजह से आपका एग्जाम रद्द किया गया है। तो मैं यही इस वीडियो में बताना चाह रहा था। बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग मेहनत करके, यानी कि 2 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करके एग्जाम देने गए, पढ़ाई करके एग्जाम देने गए। लास्ट में एग्जाम देने के बाद, जबकि उनका एग्जाम अच्छा चला भी जाता है, अच्छा जाने के बाद भी ये पता चलता है कि आपका एग्जाम रद्द हो चुका है। कारण ये है कि आपका पेपर लीक हुआ है। तो किस कारण लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर लीक हुआ होता तो एक दिन पहले आप लोगों को पता चल जाता कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो उस टाइम में आप रिशेड्यूल कर सकते थे। अब बच्चे लोग एग्जाम दे दिए हैं, उनका एग्जाम अच्छा चला गया है, उसके बाद आप एक नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि बच्चे लोगों का पेपर जो है वो लीक हो चुका है और इसे, इस डेट को, इस जो लास्ट पेपर है, इस लास्ट पेपर का जो एग्जाम है वो किसी और डेट में शेड्यूल कर दिया जाएगा, रिशेड्यूल कर दिया जाएगा। तो ये मेरी नजर में सरासर गलत है। इस चीज पे आप लोगों को जांच बैठाना चाहिए, जबकि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हेमंत सरकार से यही गुजारिश है कि 2019 से ये एग्जाम चला आ रहा है, जो 2019 से चलते 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 आज 2024 हो गया, एक भी एग्जाम यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ है कि लोगों को ये एग्जाम दे करके वो लोग अपना जॉब हासिल कर सके। तो इस
चीज को आप लोग बदल के ऐसा क्यों नहीं कर देते कि आप लोग बदल दीजिए, जो एसएससी का एग्जाम है, जेएसएससी को हटा करके इसका आप नाम रख दीजिए अपरिहार्य कारण, ये चीज रख दीजिए आप लोग। तो अब ये चीज देखना है कि आप लोग सीबीआई इंक्वायरी बैठाइए इसमें और जांच करवाइए कि सही मायने में ये पेपर लीक हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। इसका रीजन आपको क्लियर खुद नहीं पता कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अगर लीक हुआ होता तो आप लोगों को एक दिन पहले ही पता चल जाता। ऐसा क्यों हुआ कि एक दिन, मतलब कि एग्जाम देने के बाद आप लोगों को पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया? क्या कारण था? कि पेपर आसान था, यह कारण था, या फिर कुछ और कारण था? तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच इसी तरह का न्यूज लाता रहूं, इसी तरह का अपडेट्स लाता रहूं। आप लोग भी सरकार तक, हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंचाइए कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए, इंक्वायरी बैठना चाहिए कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ और कहां से हुआ ये चीज, इस चीज के बारे में पता लगना चाहिए। तो चलिए, मैं अपने वीडियो में इसी चीज का इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहा था, इसी चीज को आप लोगों को अपडेट करना चाह रहा था कि आप लोग सतर्क हो सके और आप लोग इसके लिए आवाज उठा सके। आप लोग भी आवाज उठाइए और हेमंत सरकार को लेटर लिखिए, या फिर कोई भी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना है तो उन तक पहुंचाइए और रिक्वेस्ट कीजिए और लड़िए के लिए कि हम लोगों का एग्जाम बार बार रिशेड्यूल क्यों हो रहा है, बार बार क्यों लिया जा रहा है। इस चीज के बारे में आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए, मैं अपने वीडियो में यही आप लोगों को कहना चाह रहा था। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग अगर मेरे वीडियो से सहमत है, मेरे बात से सहमत है, तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस चीज के बारे में। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।